बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठंड का असर 8 जनवरी तक नर्सरी से इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास की छूट। मौसम में प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और बर्फीली हवाओं के कारण ठंड काफी बढ़ गई। तापमान में गिरावट की वजह से गलन बढ़ गई। उधर कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में वाराणसी जिले के इंटरमीडिएट तक के सभी स्कूल और कॉलेज 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। 9 जनवरी को रविवार है, इसलिए 10 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। ये आदेश जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रिंसिपल भर्ती से जुड़ी अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इंटर कॉलेजेस में प्रिंसिपल भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की। चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से 2 जनवरी को जारी सूचना के अनुसार विज्ञापन संख्या 3/2013 संस्था प्रधान के विज्ञापित पदों के सापेक्ष प्राप्त ऑफलाइन आवेदन को टाइप कराकर इसे अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सीएम योगी अलीगढ़ को आज देंगे तोहफा। 113 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 4 जनवरी अलीगढ़ आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। सीएम आज 4 जनवरी को कासिमपुर तापीय परियोजना समेत 113 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। कासिमपुर तापीय परियोजना से करीब 1 किलोमीटर दूर नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय इंटर कॉलेज के ठीक सामने मुख्यमंत्री का पंडाल लगाया जा रहा है। रविवार को मंडलायुक्त गौरव दयाल, डीआईजी दीपक कुमार व डीएम सेल्वा कुमारी जे ने तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या के लिए 20,000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर। जानिए रामनगरी में क्या होने जा रहा खास। आजादी के 100वें साल यानी 2047 में अयोध्या को विश्व की सांस्कृतिक राजधानी बना देने की कल्पना कपोल कल्पित नहीं, बल्कि इस दिशा में गंभीर प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस परिकल्पना को साकार करने में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सबसे बड़ी पहल की। उन्होंने अपने विभाग से ही अकेले 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार करा दिया है। अब प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स के छात्रों को मिलेगा खेलों का प्रशिक्षण। प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में प्राइमरी व जूनियर स्कूल्स के बच्चों को वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स जैसे खेलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए खेल विभाग के प्रशिक्षकों की मदद ली जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। उन्होंने 27 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि जिन स्कूल्स को इसके लिए चयनित किया गया है वहां के प्रधान अध्यापकों को निर्देश दिए जाएं कि वे खेल विभाग के प्रशिक्षकों से संपर्क कर प्रशिक्षण शुरू करवाएं। नए साल में यात्रियों के लिए रेलवे ने दिया खास तोहफा। आईआरसीटीसी ने बहाल की ये सेवा। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही रेलवे ने संक्रमण रोकने के लिए कई तरह की यात्री सेवाओं पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने यह फैसला किया कि ट्रेन में यात्रियों को सभी सुविधाएं दी जाएंगी। लोग अब ट्रेन में एक बार फिर से टेस्टी और हेल्दी भोजन को ऑन बोर्ड परोसा जाएगा। इस मामले पर सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से यात्रियों के लिए सेवा बंद कर दी गई थी। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश यादव का भी बदला मन, खुद भी चुनाव लड़ने को तैयार। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना मन बदल लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। माना जा रहा है कि योगी के ऐलान की वजह से अखिलेश यादव भी लड़ेंगे। आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद अखिलेश यादव ने पिछले दिनों चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अखिलेश यादव से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप भी 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद लड़ेंगे? इसके जवाब में अखिलेश ने कहा, मैं कितने चुनाव लड़ चुका हूं, बड़े बड़े चुनाव लड़े हैं। समाजवादी पार्टी तय करेगी और हमारे लोग तय करेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी ने बच्चों के टीकाकरण का किया शुभारंभ। कहा, ओमिक्रॉन से घबराएं नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में सोमवार को 15 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सुरक्षा कवच का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस डेल्टा प्लस से कमजोर है। आयकर विभाग ने इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य पुष्पराज जैन उर्फ पंपी को टैक्स चोरी के मामले में आयकर विभाग ने सोमवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुष्पराज जैन के कन्नौज स्थित आवास और अन्य ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से छापेमारी चल रही है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग की टीम ने सोमवार की सुबह पुष्पराज जैन को हिरासत में लिया।
आपका बना है ई श्रम कार्ड तो चेक कीजिए, बैंक खाते में आ गए हैं 1,000। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना है तो अपने बैंक अकाउंट को चेक कीजिए, क्योंकि आपके खाते में 1,000 रुपए आ गए हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब 2 करोड़ श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता दिया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के पहले चरण में 1,000 रुपए की धनराशि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की। अब आपकी गाड़ी से लगा जाम तो घंटे के हिसाब से देना होगा जुर्माना। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI एक नया नियम लागू करने वाला है। इस नियम के मुताबिक अब अगर आपकी गाड़ी हाईवे पर खराब होती है तो आपकी गाड़ी से जाम लग जाता है और आप हटाने में देरी करते हैं तो आपसे NHAI हर घंटे जुर्माना वसूलेगा। दरअसल शहरों से गुजरने वाले हाईवे पर अक्सर ट्रक और लॉरी जैसे बड़े और भारी वाहन खराब हो जाते हैं या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, मगर ट्रक मालिक उन्हें हटाने में अक्सर लापरवाही बरतते हैं और इन गाड़ियों को जल्दी नहीं हटवाते, जिससे हाईवे पर अक्सर लंबे लंबे जाम लग जाते हैं और बेवजह लोगों को परेशान होना पड़ता है। बिना गारंटी 10 लाख का लोन दे रही सरकार, बेरोजगार युवा ऐसे उठाए लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत लगातार केंद्र सरकार कई जनहित से योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत केंद्र सरकार का मकसद देश के युवाओं को रोजगार देने के साथ ही उन्हें स्वावलंबी बनाया जाना है। व्यावसायिक गतिविधियां और क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए युवाओं को बढ़ावा भी दे रही है। केंद्र सरकार की ऐसी ही योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार युवाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण दे रही है। 9 जनवरी को प्रयागराज में गरजेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शोषित वंचित समाज सम्मेलन को करेंगे संबोधित। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आगामी 9 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के उपरांत प्रयागराज पहुंचेंगे। 261 शहर पश्चिमी के अंतर्गत मंदर मोड़ तालाब तिवारी में शोषित वंचित समाज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर के तैयारी के सिलसिले में बैठक मंडल अध्यक्ष मोहिबुल हक के निवास पर रखी गई। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स चेक करें अपना खाता, आ गया बढ़ा हुआ मानदेय। सीएम योगी ने प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं को बड़ी सौगात दी, जहां सीएम योगी ने प्रदेश के 3.73 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ोतरी कर दी। वहीं आशा बहुओं का मानदेय भी 750 रुपए बढ़ा दिया गया। इस मानदेय के बढ़ने के बाद आशा वर्कर्स कम से कम 6,000 तक के एक निर्धारित मानदेय तक पहुंच गई हैं। 50,000 में हुई एक ट्रक मोरंग और 5 रुपए की हुई ईंट, मकान बनवाने का सबसे अच्छा मौका। अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को अभी भी अपने सपने को साकार करने का भरपूर मौका है। प्रदेश में फिलहाल अभी भवन निर्माण से जुड़ी सामग्रियों की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में भवन निर्माण की सामग्री जैसे रेत, बजरी और गिट्टी, ईंट आदि की कीमतों में भारी कमी आई। इसके अलावा प्रदेश में 123 स्थानों पर खनन की अनुमति मिलने के बाद बालू, मोरंग और बजरी की कीमतें और भी अधिक गिर सकती हैं। कड़ाके की ठंड के बीच 5 जनवरी से बारिश का अलर्ट, ओले गिरने की संभावना, इंटरमीडिएट तक के स्कूल बंद। नए साल के पहले हफ्ते में बारिश का आगाज होने वाला है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बुधवार 5 जनवरी से पूर्वी व पश्चिमी यूपी में बारिश शुरू हो जाएगी। ओले गिरने की संभावना जाहिर की गई। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी से होगी, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर कब होगी खत्म? IIT कानपुर के प्रोफेसर ने किया राहत देने वाला दावा। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि चुनाव के दौरान रैलियां कोरोना संक्रमण के लिए सुपर स्प्रेडर साबित हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की सभाओं में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना आसान नहीं। प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि गाइडलाइंस का पालन किए बिना बड़ी संख्या में लोग चुनावी रैलियों में पहुंचते हैं तो संक्रमण का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। 18 महीने के एचके कर्मचारियों के DA एरियर्स पर आया नया अपडेट। 1 करोड़ को जल्द मिलेगा लाभ। 31% महंगाई भत्ते का लाभ ले रहे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2022 में फिर 3% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की अटकलों के बीच खबर आ रही है कि जल्द ही 18 महीने के बकाया DA एरियर पर भी फैसला हो सकता है। जनवरी 2022 में इस संबंध में कैबिनेट के साथ बैठक हो सकती है और कर्मचारियों को इसका एक मुश्त भुगतान किया जा सकता है। पत्नी को मिलेगा 45,000 रुपए महीना, बस खुलवाना होगा ये खाता।
नेशनल पेंशन स्कीम में आप हर महीने या सालाना अपनी क्षमता या सुविधा के अनुसार रुपए जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो 1000 रुपए से भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें रिटर्न कम मिलेगा। यदि आप हर महीने 5000 रुपए जमा करते हैं तो पत्नी की 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर अच्छे रिटर्न के साथ हर महीने पेंशन के रूप में बड़ी रकम मिलेगी। यूपी चुनाव से पहले भाजपा बसपा को बड़ा झटका। माधुरी वर्मा और राकेश पांडे ने थामा सपा का हाथ। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी की विधायक माधुरी वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद राकेश पांडे सहित अन्य दलों के नेताओं ने सोमवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि मैं सपा में शामिल हुए पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चीन ने अरुणाचल के इलाके का बदला नाम। अखिलेश बोले, योगी से ही सीखा। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित सेलापास का नाम बदलकर सेला किए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि चीन ने योगी आदित्यनाथ से ही नाम बदलना सीखा है। अखिलेश का इशारा सीएम योगी की ओर से फैजाबाद, इलाहाबाद सहित कई शहरों और स्थानों के नाम बदले जाने को लेकर था। नए साल पर 634 रुपए में खरीदें एलपीजी सिलेंडर। नए साल पर आप भी 634 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 14.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं कंपोजिट सिलेंडर की, जिसमें गैस दिखती भी है और 14.2 किलो गैस वाले भारी भरकम सिलेंडर से हल्का भी है। दिल्ली में 10 किलोग्राम कंपोजिट गैस सिलेंडर 634 रुपए में खरीदा जा सकता है। वहीं लखनऊ में कंपोजिट सिलेंडर के लिए 660 रुपए देने होंगे। राहुल गांधी को तो मंदिर में बैठना भी नहीं आता। अमेठी में बिना नाम लिए सीएम योगी का हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कांग्रेस के गढ़ अमेठी पहुंचे। इस दौरान उनके निशाने पर राहुल गांधी रहे। सीएम योगी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बिना नाम लिए ही राहुल गांधी पर कई हमले किए। यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को मंदिर में बैठना भी नहीं आता। उन्होंने गुजरात के एक मंदिर का उदाहरण भी दिया। एल्यूमिनियम के बने हल्के कोच आएंगे। ट्रेन की स्पीड को लगेंगे पंख। रेलवे में नई ट्रेन के एक नया दौर शुरू होने वाला है। ट्रेन 18 यानी वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद एल्यूमिनियम के बने हल्के कोच के निर्माण के लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक इस तरह के कोच के निर्माण का ऐलान अगले आम बजट में किया जा सकता है। हरी झंडी मिलने पर यह देश में मेल एक्सप्रेस ट्रेन के नए युग की शुरुआत होगी। पहले दिन का खेल खत्म। भारत 202 रन पर सिमटी। दक्षिण अफ्रीका के एक विकेट पर 35 रन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जोहानिसबर्ग के द वंडरर्स स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 35 रन बना लिए और वो भी भारत के स्कोर से 167 रन पीछे है। स्टंप्स के समय डीन एल्गर 11 रन और कीगन पीटरसन 14 रन पर नाबाद हैं। भारत की ओर से मोहम्मद शमी को एक सफलता मिली। इससे पहले भारत ने 202 रन का स्कोर बनाया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।